डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है वंस कम्प्लीमेंट टूज कम्प्लीमेंट। तो ये है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, तो आज हम इस लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कम्प्लीमेंट या वंस कम्प्लीमेंट और टूज कम्प्लीमेंट हैं क्या। हमने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था? बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है। इसमें हमने कोई नंबर ऐसा नहीं देखा कि जिसके साथ ऐसे लिखा हो -1011। ये मैंने क्यों लिखा है 1011? क्योंकि ये बाइनरी है। अब हमने नेगेटिव साइन नहीं पढ़ा बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब इस नेगेटिव साइन या मतलब ये कैसे आया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डेसिमल 5 - 7, तो 5 - 7 करो -2। अब इस -2 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, वो हम इस वंस कम्प्लीमेंट के तरीके से लिखेंगे या फिर टूज कम्प्लीमेंट के तरीके से लिखेंगे। वंस कम्प्लीमेंट का भी आंसर सेम आएगा टू कम्प्लीमेंट के, और टूज कम्प्लीमेंट का भी आंसर सेम आएगा वंस कम्प्लीमेंट के। मतलब कि ये दो तरीके हैं इस -2 को या किसी भी नेगेटिव वैल्यू को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखने के। तो आइए स्टार्ट करते हैं वंस कम्प्लीमेंट से। तो जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल ली थी, तो मैं वही एग्जांपल दोबारा ले लेता हूँ। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में 5 - 7 लिखा है, जिसका आंसर -2 आता है। तो अब इस -2 को मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना है, तो मैं वंस कम्प्लीमेंट की मदद से इसको सोल्व करूंगा। अब मैं 5 डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने लगा हूं। इसको आपने याद रख लेना है 1 2 4 8। हर नंबर के नीचे आपने ये लिख देना है 1 2 4 8। ये 5 के लिए लिखा है, ये मैंने 7 के लिए लिखा है। और अब हम जीरोज और 1 की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, जीरोज या 1 की, ठीक है। अब 5 इन चारों में से किन किन वैल्यूज को मिलाकर 5 बना है? 4 को मिलाकर बना है, यस, और 1 को मिलाकर बना है 5, मतलब 4 + 1 5। तो जो जो मिलाकर 5 बना रहे हैं उनकी जगह मैंने लिख दिया 1 1, मतलब ट्रू ट्रू, यस यस। और जो 5 को बनाने में शामिल नहीं है वहां मैं लिख देता हूं 0 0, ठीक है। तो इसका मतलब 5 का बाइनरी कोड बन गया 0 1 0 1, ठीक है। इसी तरह 7 को इन चारों में से किन वैल्यूज मिलकर बना रही हैं, कौन सी वैल्यूज मिलकर बना रही हैं इस 7 को। तो देखते हैं अब 4 + 2 6 + 1, मतलब 4 2 1, ये तीन वैल्यूज 7 को मिलकर बना रही हैं। तीन वैल्यूज ऐड होकर 7 बना रही है, तो मैंने इनकी जगह लिख दिया 1 1 1, मीन्स ट्रू ट्रू ट्रू, मीन्स यस यस यस। और 8 इसके अंदर शामिल नहीं है, 8 इसका अमल दखल नहीं है, 8 प्लस नहीं हो रहा 7 बनाने में, तो इसकी जगह मैंने नो लिख दिया, 0 लिख दिया, ठीक है। और ये मेरा 7 भी बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमने क्या करना है? जी, हमने सबसे पहले ये जो 7 है इसका जो हमारा बाइनरी में आंसर आया है, जो कि मेरा 0 1 1 1 है, इसका मैं कंप्लीमेंट ले लेता हूं। और कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं? जो भी आपके पास नंबर दिया हो, जैसे 0 1 1 1, इसका कंप्लीमेंट कैसे लेंगे? इसका कंप्लीमेंट मीन्स इसका उल्टा लिख देंगे। उल्टा कैसे लिखेंगे? जहां जीरोज होंगे वहां 1 लिख दूंगा, और जहां 1s होंगे वहां 0 लिख दूंगा। ये इसका कंप्लीमेंट ले लिया मैंने, ठीक है। कंप्लीमेंट किसका लिया है? ये 7 है, ठीक है। डेसिमल में 7 ऐसे डेसिमल को जब मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया ये है, और बाइनरी में जब इसका मैंने कंप्लीमेंट लिया तो ये बन गया 1 0 0 0, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे अब हम 5 का जो बाइनरी नंबर था 0 1 0 1, इसको हम ऐड कर देंगे 7 के बाइनरी नंबर के कंप्लीमेंट में, जो कि आया 1 0 0 0। इसको ऐड कर देंगे, तो करते हैं 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, और 0 + 1 1।
अब जो आंसर आया है इन दोनों को ऐड करके इसका फिर से हम कंप्लीमेंट ले लेंगे। क्या लेंगे? कंप्लीमेंट। और फिर क्या आंसर आएगा? 0010। ठीक है, ये मेरा बेसिकली -2 है बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो -2 नहीं लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे, खुद ही अज्यूम कर लेंगे हम कि ये 2 है। अब देख लेते हैं ये वाकई 2 है। इसकी मदद से 1248 1248। अब देखें 2 कैसे बना, इस 2 की मदद से। सिर्फ 2 ही अकेला था तो इसकी जगह मैंने 1 लगा दिया, बाकी 2 को ऐड कर 2 को बनाने में अमल दखल नहीं दे रहे तो मैंने बाकी 0 लिख दिया। तो इससे प्रूव हो गया कि वाकई हमारा आंसर ठीक है। तो मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं इनके स्टेप्स को। फर्स्ट कंप्लीमेंट के सबसे पहले हमने जो भी डेसिमल नंबर्स दिए होंगे 5 और 7 जो भी दिए होंगे 6 8 9 ठीक है, 10 नहीं आएगा क्योंकि डेसिमल नंबर हमेशा 10 से छोटे होते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक। तो 0 से 9 तक इनमें जो भी वैल्यूज हैं इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर अगर नेगेटिव आएगा तो जाहिर सी बात है जब हम छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तब भी हमारा नेगेटिव आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम उन दोनों नंबर्स की हम बाइनरी नंबर सिस्टम लिख देंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम लिखने के बाद जो बड़ी वैल्यू होगी उसका हम बाइनरी नंबर सिस्टम का कंप्लीमेंट लेंगे। फिर उसके कंप्लीमेंट के अंदर छोटे वाला जो होगा 5 जैसे इधर है उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। फिर ऐड करके जो आंसर आएगा फिर हम उसका दोबारा कंप्लीमेंट लेंगे और जो कंप्लीमेंट होगा वो हमारा रियल आंसर होगा वंस कंप्लीमेंट के थ्रू। ठीक है, तो आइए अब 2's कंप्लीमेंट को सोल्व करते हैं और पता करते हैं कि वो होता कैसे है। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूं कि मैं ये ना आंसर अलहदा लिख देता हूं कि 5 - 7 का आंसर क्या आया है? 0010। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने 2's कंप्लीमेंट भी यही करना है और मैंने आपको बताया था 1's कंप्लीमेंट का आंसर 2's कंप्लीमेंट के आंसर से इक्वल है। ये दो मेथड्स हैं। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करने से आंसर सेम ही आता है। तो देखते हैं अब 2's कंप्लीमेंट को अप्लाई करते हुए 5 - 7 पर आंसर ये 0010 आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारे पास 2's कंप्लीमेंट। तो ये मैंने 1's कंप्लीमेंट का आंसर लिखा है ताकि हम वेरीफाई कर दें। तो हमारे पास सवाल क्या था? 5 - 7। इसमें भी वही तरीका करना है। सबसे पहले इनके बाइनरी नंबर्स लिख देने हैं। 5 का बाइनरी नंबर क्या था? पहले मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं क्या था। 1 2 4 8 क्या था जी? 1 2 4 8। अब 5 की वैल्यू से मिलकर बना है 1 4 और 1 से, बाकी 0 0 मतलब 0 1 0 1। 5 का बाइनरी कोड और 7 का बाइनरी कोड क्या होगा? 1 2 4 8। तो 7 का बाइनरी कोड होगा 1 1 1 और ये 0। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे? इसमें भी सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी सवाल के अंदर, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 7। तो 7 का बाइनरी कोड लिखेंगे 0 1 1 1। इसका हम ले लेंगे कंप्लीमेंट। क्या लेंगे? कंप्लीमेंट। तो इसका कंप्लीमेंट लेके आंसर क्या आ जाएगा? 1 0 0 0। ठीक है, इसका मैंने कंप्लीमेंट ले लिया। अब इसके कंप्लीमेंट के अंदर मैं खुद से एक ऐड करवा दूंगा, 1 प्लस कर दूंगा। तो 1 0 0 1। ठीक है, अच्छा फिर मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर? फिर जो ये मेरे पास आंसर आया ना, ये वाला आंसर, उसको मैं 5 के बाइनरी कोड में ऐड कर दूंगा। मतलब 0 1 0 1 5 है और ये जो मेरे पास आंसर आया 1 0 0 1, इसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? अब हम बाइनरी में काम कर रहे हैं तो याद रखना है हमें 0 और 1 चाहिए। अगर 2 या 3 आता है तो हमें प्रोसीजर करने पड़ेंगे, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको कन्वर्जेंस की वीडियो में आपको बताया कि कैसे करते हैं। ठीक है, एडिशन में बताया है एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये देखो 1 + 1 2। अब 2 बाइनरी में नहीं आता, बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 आता है। तो हम क्या करेंगे? जो आंसर आएगा 1 + 1 2 उसको अंदर रखेंगे और बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 आता है तो 2 से
डिवाइड करें, मीन्स के जो भी बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जो भी नंबर सिस्टम होता है, बल्कि जो भी नंबर सिस्टम होता है उसका नंबर और उसका जो हमारे पास एडिशन करके आंसर आता है उसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब 2 1s are 2। अब जो उसका रिमाइंडर होगा वो नीचे लिखूंगा और जो उसका क्वोशंट होगा वो मैं कैरी दे दूंगा, तो ये 1 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 + 0 + 0 1, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो मेरे पास आंसर क्या आया, ये 5 को और 7 के बाइनरी का जब कंप्लीमेंट लिया तो उसको ऐड करके तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 1 1 0 1 1 0। ठीक है, तो फिर अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर आया उसका हम अगेन कंप्लीमेंट ले लेंगे, कंप्लीमेंट, अगेन कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या बन जाएगा ये वाला, बताएं जरा मुझे, 0 0 0 1। ठीक है, अब जो कंप्लीमेंट लिया उसके अंदर हम खुद से +1 कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, 1 + 1 2, और 2 को दोबारा इस प्रोसीजर से गुजारेंगे, 2 आंसर आया और हमारा नंबर सिस्टम कौन सा है, 2, मतलब बाइनरी है तो 2 लिख दिया और डिवाइड किया तो 2 1s are 2 0। अब रिमाइंडर जो है हमारा वो नीचे आएगा और क्वोशंट जो है हमारा वो ऊपर कैरी चला जाएगा, तो ये 1 और बाकी 0 0 वैसे ही, तो हमारा आंसर देखें सेम आ गया, ये बेसिकली 2 है। ठीक है, 5 - 7 2। ठीक है, और ये देखें आप, फर्स्ट कंप्लीमेंट से भी हमारा आंसर यही आया था और सेकंड कंप्लीमेंट से भी हमारा आंसर यही आया है। तो अब मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं, इस पूरे प्रोसीजर को अपने कान खोल के सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो भी बड़ा नंबर होगा, बल्कि सबसे पहले ये करना है कि दोनों नंबर्स के बाइनरी डिजिट्स लिख देने हैं। ठीक है, फिर बड़े वाले बाइनरी डिजिट्स को लेना है, मतलब बड़े वाला इसमें वैल्यू क्या है 7, उसकी बाइनरी डिजिट्स लेंगे, उसका हम लेंगे कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में क्या होगा, सारे डिजिट्स उलट जाएंगे, जहां पर 0 होगा वहां पे 1 और जहां पे 1 होगा वहां पर जीरोस आ जाएंगे। फिर हम खुद से उसके अंदर +1 करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके अंदर हम जो छोटी वैल्यू होगी उसका बाइनरी कोड ऐड कर देंगे, मतलब 5 + 7 कर देंगे। ठीक है, बाइनरी कोड्स को ऐड करना है। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसका दोबारा कंप्लीमेंट लेंगे, और कंप्लीमेंट कैसे लेंगे, जहां पे 1s होंगे वहां पर 0s लिख देने हैं और जहां पे 0s होंगे वहां पर 1 लिख देना है, और फिर फाइनली जो आंसर आएगा उसके अंदर हमने खुद से दोबारा से +1 कर देना है, और फिर जो आंसर आएगा वो हमारा रियल आंसर होगा सेकंड कंप्लीमेंट से, मतलब 2s कंप्लीमेंट से, जो कि 1s कंप्लीमेंट के बराबर आया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको 1s कंप्लीमेंट और 2s कंप्लीमेंट की समझ आ गई होगी, और वो क्यों यूज करते हैं, जब भी बाइनरी नंबर सिस्टम में नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम, या उसको सोल्व करने के लिए हम 1s कंप्लीमेंट और 2s कंप्लीमेंट मेथड को यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।